हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, बोर्ड एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक हैं। या ये मानिएगा कि एक ही मंथ आपके पास है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो गाइस, आज हम आपका जो अनसोल्ड पेपर है वो है आपका गणित का, जो कि क्लास 10 से है। बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे गाइस कि आप अनसोल्ड पेपर निकलवाइए। तो गाइज, आज के लिए आपका ये अनसोल्ड पेपर आज हम निकालते हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपका जो कि 2022 का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम वीडियो भी काफ़ी छोटी बनाएंगे, क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं ठंड भी काफ़ी हो रही है, तो आपको पढ़ने को भी इतना मन नहीं होगा। तो गाइज, काफ़ी लेंथी वीडियो आप भी नहीं देख पाते और हम भी नहीं बनाएंगे। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे उनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आज जो हम प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं गाइज, वो हाई स्कूल का 2022 में परीक्षा में आया था। तो आइए गाइज देखते हैं। ये गाइज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप ये देखिए क्वेश्चन गाइज। यदि 26 और 156 का लेस है 156 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मैस है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं बात करूं आपके इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली संख्या दे रखी है। पहली संख्या, तो पहली संख्या आपको दे रखी है 26, और दूसरी संख्या जो आपको दे रखी है गाइस, दूसरी संख्या वो दे रखी है आपको 156। अब इसमें क्या है, लैसा और दे रखा है गाइस, लैसा आपका दे रखा है कितना, 156। तो मैं से आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला यदि मैं शॉर्ट में लिखूं तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। तो यहां पर देखिए, पहली संख्या क्या है गाइस, 26 है, और दूसरी संख्या आपकी 156 है। में से आपको ज्ञात करना है और लेस से आपको 156 दे रखा है। तो ये आपका गुणा में उधर भाग में पहुंच जाएगा, तो आपको हो जाएगा 26 गुणा 156 बटे 156। 156 से 156 कट जाता है, बराबर यहाँ पर आप में से भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका जो आंसर आता है वो में से बराबर 26 आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर गाइज आपका जो ये सेकंड है, ये आपका राइट होगा। तो गाइज चेक कर लेते हैं आपका आंसर पहले। सही है गाइज। अब क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या बोला है, द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो आइए गाइज, मैं आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं। गाइज होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि v² माइनस के 4ac का मान 0 से आपका आता है बड़ा, तो वे होते क्या है, वास्तविक और भिन्न होते हैं। और यदि आपका आता है v² माइनस के 4ac बराबर 0, तो गाइज ये आते हैं दो मूल बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन आपकी क्या आती है, v² माइनस 4ac का मान 0 से यदि आपका कम आता है, तो यहाँ पर आता है कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यहाँ पर ही हम सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले हम इसकी समीकरण की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण की तुलना करने पर, जब आप समीकरण की तुलना कर लेते हैं गाइज, तो यहाँ पर आ जाता है a का मान आपका 2, v का मान माइनस के 4 और c का मान आपका गाइज 1। तो सीधी सी बात है, v² माइनस 4ac, v का मान आपका माइनस के 4 था और a का मान आपका 2 है और c का मान आपका 1 है। तो ये आपका 16, 4 दूनी 8, और आपका जाता है गाइज क्या आंसर, 8। तो क्या ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 जो है आपका 0 से बड़ा है। इसीलिए आपके कौन सा वाला ऑप्शन सही है गाइज, आपका ऑप्शन क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। क्या आंसर है गाइज इसका, वास्तविक और भिन्न है। अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग, यानी ऑप्शन आपको बताने हैं इसमें भी सही विकल्प छांट कर। तो क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु -1 को -3 और 5 2 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है।
तो आइए गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं गाइज -1 -3 और क्या कह रखा है 5 2 के बीच की दूरी ये आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो आप फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या होता है गाइज, वो होता है आपका d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये होता है। तो d बराबर, अब यहाँ पर देखिए गाइज ये आपका x1 है तो ये आपका x2 है, उसके बाद ये आपका y1 है तो ये आपका y2 है। अब करते क्या है x2 का मान यानी 5 माइनस, तो माइनस तो ऑलरेडी है -1 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, थोड़ा इस प्रकार से आप लिख कर सकते हैं। प्लस y2 का मान बोलिए, y2 का मान आपका है 2 माइनस, और y1 का मान है आपका -3, इसका एक बार कर सकते हैं। तो d बराबर √5 माइनस माइनस आपके है प्लस का वर्ग, और ये आपका हो जाता है 2 + 3 का वर्ग। तो d बराबर ये तो आपको हो जाता है 6 का वर्ग, ये आपका है 5 का वर्ग। तो 6 का वर्ग गाइज आप सभी जानते हैं 36, और 5 का वर्ग 25। तो d बराबर आपको होता है 6 5 11, और ये आपको हो जाता है 5 और 1 6, यानी √61 इकाई। तो आइए गाइस देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है 61। तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट √61 ही है। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गह है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। तो गाइस ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन का, ये आपका क्या सूत्र है, ये है ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो ऑप्शन है, θ/360 गुणा 2πr। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा θ/360 गुणा 2πr, ये आपका हो जाता है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 दे रखा है गाइज। तो गाइज आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप आसानी से इसको बता भी सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका जो फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको त्रिज्या दे रखी, मान लिया हमने r1 आपको दे रखा है 9 और r2 कितना दे रखा है आपका 16। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है πr², भाई πr² होता है आपका। r1 लिख सकते हो, यानी इसको हम a1 बोल सकते हैं, इसको a2 बोल सकते हैं। गाइज ये आपका बहुविकल्प है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके दिखा रहे हैं। यदि आपका ये 2 नंबर में 3 नंबर में आता तो हम इसको बहुत अच्छे से करके दिखाते। तो फिलहाल तो आपको ऑप्शन ठीक होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। हमारा जो मकसद है वो आंसर मैच करना है। तो πr² ठीक है, ये है। तो पाई से तो पाई आपका कट जाता है। तो a1 क्या होता है आपका 9 का वर्ग, और ये आपको हो जाता है जी 16 का वर्ग। इनका हमको अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 9×9 = 81, और 16 का आपका हो जाता है 256। तो आपका जो होता है a1 अनुपात a2 बराबर 81:256। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। तो आइए देखते हैं क्या इसमें ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा भी दे रखा है गाइज, ये आपको सही नहीं करना, आपका आंसर ये आया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए मैच कर लेते हैं इसका भी आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन में जो बोला है आपको यहाँ पर देखिए कि यदि कोसेक ए बराबर आपका सेक ए है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों में सेम आती हो। तो गाइज सीधी सी बात है ये तो आपके लिए कि जो 45 है ना,
45 जो एंगल होगा वो दोनों का समान होगा। यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे कैसे आपका ये आया, तो यहाँ पर देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, आपका 6 है। तो यदि मैं आपको बता दूं कि आपका साइन 45 क्या होता है गाइज, साइन 45 आपका होता है 1/√2, यही तो होता है। और तो आपका जब साइन 45 ये है, तो आपका कोसेक 45 क्या होगा, तो कोसेक 45 में आपको बता दूं तो √2 होगा। और यदि मैं आपसे कहूं भाई कोस 45 का मान क्या होगा, तो कोस 45 का मान भी तो यही होगा। तो कोस 45 का मान ये है, तो कोस का उल्टा क्या होता है गाइस, सेक। तो सेक 45 का मान क्या होगा, तो आप बताओगे √2। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी, आपने देखी कि कोसेक 45 का मान भी आपका √2 है, और सेक 45 का मान भी आपका √2 है। तो सीधी सी बात है, और ये कितने पे है, 45 पे है, तो सीधी सी बात है कोसेक 45 जो होगा वो बराबर आपके सेक 45 के आएगा। तो इसीलिए आपका 45 वाला ऑप्शन राइट है गाइस। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझ लें, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे का क्या है गाइस, ये कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, और फिर क्या बताया है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको ज्ञात करनी है गाइस। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले सबसे पहली चीज जो है आपको यहाँ पर समझना है गाइस, क्वेश्चन में बोला क्या है। तो क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा भारी काम है आपके लिए। जब जैसा कि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपके लिए पूरा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। उसने कहा क्या है, एक चार भूमि से क्या है, 4 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, सपोज करो ये हमारी एक खिड़की लगी हुई है, और इस खिड़की पर क्या है आपका, यहां से एक सीढ़ी लगी हुई है ये, और उसने क्या बोला है, तो हमको ये बताना है आपको, जो सीढ़ी लगी हुई है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो, उसको आप सी मान लो। और सीढ़ी की लंबाई भी दे रखी है क्या, कुछ सीढ़ी की लंबाई आपकी 5 मीटर दे रखी है, लो जी, ये आप कितनी मीटर दे रखी है गाइस, ठंड बहुत है, सो मत जाना बस। हाँ, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब क्या करते हैं, हमको उसने पूछा है ये, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लें, एक्स मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लेंथी तो करेंगे नहीं, आपको बहुत इजी ढंग से करना है, सीधी सी बात है गाइस। आपका समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश में लिख देता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं हिंदी में बता दूंगा अगर समझ में नहीं आया तब। बाकी यहाँ देख लो, कर्ण का वर्ग क्या है 5, तो 5 का वर्ग यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर लंब क्या है 4, तो 4 का वर्ग आप लिख सकते हो, और आधार तो आपका x है, तो x² आप यहाँ पर लिख दो। और 5 का वर्ग क्या होता है भैया 25, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, और प्लस क्या है भैया आपका x²। अब हमको तो x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर अभी इसको इधर ले जाइएगा, तो 25 - 16 बराबर x²। तो सीधी सी बात है भैया, x² बराबर क्या होगा, घटा लीजिएगा आप, कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, सही है 9 है। तो हमको तो x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या होगा आपका 3 आ गया। तो भैया वो 3 मीटर ऊंची आपकी, नहीं, यहाँ से जो है ना, ये जो आपकी मीनार, मीनार ही बोलो या खिड़की बोल दो, खिड़की जो उन्हें बीच की दूरी पूछी ना सीढ़ी से और इसके भूमि के, तो ये आपका क्या आया है 3 मीटर आया गाइस। तो आइए आपको पहले आंसर ही चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर गाइस, दिख रहा है आपको, नहीं यहाँ पर देखिए 3 मीटर, तो 3 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये 3-4 सेट गाइस ऐसे निकाल दिए तो बस आपकी 80-85% आराम से बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सातों मैंने गलत लिख दिया गाइस, ये आपका दूसरे का
पहला लिख सकते हैं हम इसको। दूसरे पॉइंट चल रहे हैं अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आप सो मत जाना ठंड को देखकर। दूसरे का आपका सेकंड क्वेश्चन आपका खंड सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज। इसमें क्या करना है आपको, या तो आप विलोपन विधि से इसका मान निकाल दो, या फिर किससे आप निकालना चाहोगे, प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल दो। आपको क्या करना है, केवल एक्स और वाई के मान निकालने हैं गाइज। अब देखिए, आइए तो फिर निकाल लेते हैं। क्या करना है, समीकरण के युग्म हल कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो भाई, साफ तो दिख रहा है भैया सबको। यहाँ पर देख लो, लो जी, कुछ स्टूडेंटों ने तो क्वेश्चन कर भी दिया होगा, ज़्यादा भारी नहीं है गाइस, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो भैया, और इसको आप क्या मान लो 2। अब करते क्या है, इन दोनों समीकरण को जोड़ लो भैया, कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 जोड़ ले। क्यों जोड़ ले, वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह विपरीत है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, जैसा हम जोड़ेंगे मामला खत्म। ये तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 2 4 वाई, और यहाँ पर आ गया 20। सीधा हिसाब है गाइस, बाई बराबर क्या आ गया आपका 20/4, तो 4 × 4 4 पंजे 20, तो बाई का मान तो सीधे ही आ गया 5 आ गया ना। अब करना क्या है, हमको x का मान निकालना, तो सीधी सी बात है, x का मान आप समीकरण नंबर 1 में भी रख के निकाल सको तो लो निकाल लो। ये इसे भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो लो जी, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर ये तो सीधा हिसाब है। अब करना क्या है, आइए यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो समीकरण आपको दे रखी है, तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतना टाइम लगेगा, तो हो गया काम। तो गाइज आपको क्या करना, वहाँ पर अपना टाइम स्पीड बढ़ानी है गाइज, और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, बस आपको स्पीड बढ़ानी है। x बराबर 19 - 10, तो भैया x का मान आपका आ गया 9। ये देख लीजिएगा। अब आइए मैं आंसर चेक कर लेता हूँ आपका। अब देखते क्या है, देखो जी, x का मान आपका 9 है, और y का मान दिख रहा ना सबको, x का मान तो 9 है, और y का मान आया आपका 5। तो 9 तो आपका ये रहा x का मान, और 5 का मान भी मैं नहीं, y का मान भी दिखा दूँ, ये आपका आ गया 5। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो देख लो ये सब अच्छे से। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, तो ये आपका है, यदि किसी को नींद आ जाए तो भैया सो जाइए, अपने सुबह को देख लो वीडियो, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर देख लो, नींद जरूरी है गाइज, कभी दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, क्लास चल रही हो, आराम से सो रहे हो। तो यहाँ पर देखो गाइज, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला यहाँ पर देखिए, ये आ गए आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन, थोड़ा गौर से देखो जरा इसको। एक लंबवतीय बेलन की त्रिज्या आपकी है 7 सेमी, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है गाइज, 8 सेमी। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। काफी इजी है ये तो आपके लिए। क्या करना है आपको, सीधी सब चीज तो आपको दे ही रखी है। यहाँ पर देखिए, वेलन की त्रिज्या तो आपको दे रखी है गाइज, जिसको हम बोलते हैं r, 7 सेमी। उसके बाद ऊंचाई भी आपको दे रखी, कितनी दे रखी भैया, 8 सेमी। और वेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, शुद्ध सा फॉर्मूला अपना, इसे अपना याद कर लो। अगर अच्छे नंबर लाने हो तो देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद भी करने पड़ेंगे। क्या होता गाइज, बता सके क्या कोई, तो कुछ स्टूडेंटों ने तो कर भी लिया होगा। तो यहाँ पर देख लो, πRh होकर है, यो होकर है कुछ, तो इसे अपना याद कर लो, जैसे भी करो अपना याद कर लो जितना भी हल्के से। अब पाई का मान भी बता सको क्या, तो कुछ स्टूडेंट तो कह दिया भैया हमें ना पता, तो लो गाइस इसको अभी याद कर लो। पाई का मान होगा 22/7। कुछ स्टूडेंट तो इसलिए याद ना कर रहे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, तो भैया अगर ना लिखा हुआ मिला तो उसे याद कर लो, पाई का मान होगा 22/7। और आर का मान आपको होता है दे रखा है, ये तो आपका 7, और ऊंचाई है आपकी 8। तो यहाँ पर देखियो
7 से 7 तो कट गया, और ये हो जाता है आपका 22 दूनी 44 और 8। अब गुणा करके भी देनी पड़ेगी क्या? अब कुछ स्टूडेंट से गुणा नहीं हो रही, तो यहाँ पर देख लो, 8 चौक 32, हासिल लग गया आपके 3, 8 चौक 32 और 32 3 कितना होगा गाइस? 35। अब इतना तो कर ही लोगे। अब ये आपका आ जाता है आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कभी फिर आंसर। ये रहा जी आपका आंसर, कहाँ गया? ये रहा 332 दिख रहा ना, ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाता है गाइज। अब करना क्या है आपको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे का चौथा। क्या दिया यहाँ तो देख लो, कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। अरे ऐसा तो ना करो तो ही बेटर है, जीरो आंसर आना है इसका। तो यहाँ पे देखियो जरा, क्या दे रखा है आपका, कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। इसे ही बताना पड़ेगा कितने हल्के को। इसमें क्या करना आपको, एक को हल कर लो, या तो अगले वाले इसे को कोस वाले को कर लो, या फिर इसे कर लो। तो चलो एक को तोड़ लो बस। चलो तो फिर इसे कर लेते हैं। ये हो क्या हो सकेगा जी, 90 में से कितना घटाऊंगी 44 है, तो सीधी सी बात है जी 46 घटा लो। कोस आपका क्या हो गया 46 डिग्री माइनस, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ है, तो जो भी बताना पड़ेगा। वैसे तो आधे तो भूल गए होंगे। कोस साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा, तो ये आपका आ गया जी कोस 46 डिग्री। लो जी, ये तो मैंने पहले बताया था, जीरो आंसर आ गया। बिंदु पी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -4,6, और बिंदुओं ए यानी -6,10 और बी 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, M1 और M2 का मान पूछा, इतनी भारी चीज ना बुझी 2 नंबर में। तो यहाँ पर देख लो। तो गाइस जिस क्वेश्चन को तुम अगले पेज से स्टार्ट करो तो ही सही रहेगा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो यहाँ समझ लो। अब देख लेते जरा इधर को। अब यहाँ पे देख लो जी, अगर मैं रेखा की बात करूँ तो आपका ये है इस प्रकार से, ये आपका है जी बिंदु ए, और ये है जी आपका बी, ठीक है। और एक बीच में बिंदु और रहेगा जिसमें दे रखे हैं आपके -4,6 निर्देशांक, और इसके निर्देशांक आपके दे रखे हैं -6 और 10, और ये आपका 3,-8। ज़्यादा नन्ना तो ना लिख रहा, दिख रहा गाइज। अब यहाँ पर देखिए, अब करना क्या है, आपको बताना है किस अनुपात पे आपको मतलब इसको काट रहे हैं। तो ये हैं आपके M1, और जी ये आपने कह दिया M2, कि भैया ये आपके M1 और M2 अनुपात पर काट रहे हैं। ये हमने सोच लिया अपने माइंड में, तीसरे का पहला पॉइंट एक बार। और हाँ गाइज, ये अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी आपको क्वेश्चन उतारना है, उसको कम से कम एक बार क्वेश्चन को अपने किताब से मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर है उससे मिला लें। क्योंकि होता क्या है, यदि आपने गलत क्वेश्चन उतार लिया और फिर आप लग गए बस जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन उतारा, उसे करने में लग रहे हैं बस दबादब, तो आपका पता चला कि बाद में आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर तो जब आएगा जब आपका क्वेश्चन सही हो। तो 2 घंटे का पता चला, उसमें ही आपने सारे टाइम उसमें ही वेस्ट कर दिया। तो गाइस सबसे पहले क्या है, आपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो आपने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, उसके बाद ही करना स्टार्ट कीजिएगा, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं लेगा करने का। यहाँ पर देखिए, और सबसे पहले यदि मैं मान रखने की बात करूँ तो x1 x2 और y1 y2 ये है। तो x1 की वैल्यू है आपकी ये, और x2 की ये, और x है आपका ये, y1 की ये, y है ये, और y2 की ये। तो मैंने आपको वहाँ पर भी दिखा दिए हैं। तो इससे पहले आप x लिख लो या y लिख लो, इस प्रकार से लिख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा गाइज। तो x है आपका -4, और x1 आपके -6, और x2 आपके हैं 3, y आपका है 6, ये है आपका 10, वो है आपका -8। अब इसके बाद क्या फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। क्या होता है गाइज, एक्स बराबर, इसको आप कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है, x1 नहीं, इसको आप लिख सकते हो x2 से स्टार्ट करते हैं, x2 x m1, ये तो होता है ना, प्लस, या m1 पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या होता है आपका x1 हो गया x1
और एक्स M2, और यहाँ पर लिख सकते हैं M1 प्लस M2, इस प्रकार से लिख दो। या करके इसको किसी को स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने ये याद किया होगा, तो वो घबराए नहीं, वो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कहीं ये सोचे कि सर जी ने तो ये लिखवा दिया, तो भैया ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब यहाँ पर देख लो x बराबर, तो x का तो मान दे रखा है ना, तो x का तो मान रख लो तुम -4। x2 का मान क्या है 3, और m1 का क्या दे रखा है, m1 तो हमें ज्ञात करना है, और x1 का क्या दे रखा है, x1 का आपका -6 दे रखा है, m2 का आपको मान ज्ञात करना है, और m1 का मान भी ज्ञात करना है, और m2 का। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लो। और यदि मैं थोड़ा सोल्व करूं तो इसको इधर कर सकते हैं, तो -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 और -6m2, इस प्रकार से आपका हो जाता। और थोड़ा सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो गाइज। तो क्या कर सकते हैं कि इस सब को आप उधर ले जाइएगा, इधर, तो क्या हो जाएगा 3m1 -6m2 +4m1 और +4m2, तो ये, और बराबर में क्या चल रहा है आपका 0, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए 3 ये रहे m1, 4 ये, तो 7m1 हो गए आपके, और ये आपके देखिए 4 में से 6 जाएंगे नहीं, तो -2m2 बराबर 0। अब क्या करते हैं गाइस, अब हमको m1 और m2 का ही तो अनुपात चाहिए, तो अब हम क्या करते क्या है, इसको आप इधर ही लेके जा सकते हैं, तो 7m1 बराबर 2m2, और केवल m को आप नीचे ले आइए इसकी, तो m1/m2। अब करना क्या है, 2 है तो 7 इधर को ले जाइए आपको, तो अनुपात क्या होया होगा, m1/m2 जो है होगा आपका 2:7, ये आपका आ गया जी आंसर। तो ज़्यादा हार्ड तो था ही नहीं, इजी था, 2 नंबर के हिसाब से ठीक क्वेश्चन पूछा है उसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल को इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये पता आपको नींद आने आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। बस तो आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, ये क्वेश्चन देख लो बस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी कल को यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख लो, आपको करना क्या है, इसमें आपको बहुलक निकालना है, और 2 नंबर का, कोई ज़्यादा नंबर का भी है भी नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं बारंबार तक किसकी सबसे ज़्यादा अधिक है, तो आपको यहाँ पर 9 सबसे ज़्यादा अधिक दिख रहा है, तो उसी को ही हम लिख लेते हैं F, और इससे ऊपर वाले को आँख बंद करके F1, और नीचे वाले को F2 आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या आपको करना है, जो f है उसके सामने वाले जो अंतराल दे रखा है L1, इसको मान लीजिएगा, और L2 इसको मान लीजिएगा। काफ़ी जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद हमारा लिख लेते हैं जो आपके दे रखे हैं वैल्यू। f का मान जी आपने बताया 9 है, और f1 का आपका मान है 7, और f2 का मान आपने क्या बताया था 5, और L1 का कितना मान बताया है, L1 का मान आपका 55 है, जो कि आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, और L2 का मान आपका क्या है गाइस 70 है। कोई आपसे पूछेगी कि भैया एच का मान बताओ, तो एच का मान तो निकाल सकते हो ना L2 - L1 से, तो ये आपका हो जाता है 70 - 55, तो कितना बच रहा है आपका, ये आपका बच जाता है 15, आपका 15 बच जाता है। अब करना क्या है गाइज, अब एक फॉर्मूला और लगा दो बस, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट F-F1/2F-F1 गुणा H। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है यदि आपको 2 नंबर लेने हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, L1 की वैल्यू क्या है आपकी 55, प्लस F की वैल्यू क्या दे रखी है 9,
-7 2 गुणा 9 माइनस F1 की कितनी है आपकी 7 और माइनस F2 की आपकी है 5 गुणा ये कितना है आपका 15। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 55 प्लस 9 में से 7 के 2 बच जाते हैं और 9 दूनी 18 माइनस ये आपका जाते हैं 12 गुणा में आपका 15 चल रहा है। तो 55 प्लस दिख तो रहा, यहाँ पर देखिए 18 में से 12 आप घटाइए कितना आता है आपका, तो 18 में से 12 गए ये आपका बच जाता है 6 गुणा 15, 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और 2 ही का ना 2, इस प्रकार से आपका कट जाता है। तो ये आपका बच रहा है जी 55 प्लस 5, तो 55 प्लस 5 कितने होते हैं सभी जानते हैं 60। तो आइएगा इस आंसर चेक कर लेते हैं आपका, तो ये देख लीजिएगा आपका आंसर यहाँ पर दिख रहा है 60 ही है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आराम से अब नींद लीजिएगा, अपना सो जाइएगा, जिसको जो करना है वो कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपका कल को आएगा, अच्छे से उसको पढ़िएगा, उसका अच्छा रिवीजन कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक में बिल्कुल मत लो, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। तो अच्छे से अपना रिविजन करें। और ये आपका अनसोल्व मैं आपको दिखा दूँ, ये अखिल भारतीय का है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, और 2022 जो पेपर आया था उसको हमने ये सॉल्व किया है। तो अच्छे से बने रहिएगा, और जो आपके दोस्तों में हैं उनको वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, खासकर जो न्यू स्टूडेंट हैं, वे हमारे चैनल से जो अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। और यदि कुछ समझ में आया है, अच्छा आपको सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपना कुछ सुझाव देना है या आपको पढ़ना है, जैसा आपके कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिएगा, धन्यवाद।